एक लड़की की शादी होती है और वो जब अपने ससुराल पहुंचती है, रात के वो अपने कमरे में बैठी रहती है। उसका जो दूल्हा होता है वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गपशप कर रहा होता है। जब रात के 12 बजते हैं तो उसके दोस्त उससे कहते हैं कि जा यार, काफी टाइम हो गया, दुल्हन तेरा इंतजार कर रही होगी, आज तो तेरी सुहाग रात है। जब वो लड़का टाइम देखता है तो रात के 12 से भी ऊपर हो चुके थे, तो वो घर के लिए निकल पड़ता है। और जब अपने कमरे में पहुंचता है, अपनी दुल्हन को देखता है तो उसकी तारीफ करने लगता है। उससे कहता है कि यार कसम से तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं किस्मत वाला हूँ जो तुम्हारी जैसी बीवी मुझे मिली। अब दोस्तों ये बात जब दुल्हन सुनती है तो वो कहती है कि प्लीज तुम दूर ही रहो, मेरे करीब मत आओ। जब दूल्हा उसका ये बात सुनता है तो कहता है यार मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ और तुम मुझे ही पास आने से रोक रही हो, आखिर क्या बात है, किसकी याद में तुम खोई हो। तभी दुल्हन कहती है कि तुम मेरे लिए कर ही क्या सकते हो। दूल्हा कहता है कि यार मैं इतना पैसा खर्चा किया हूँ तुम्हारे पीछे, करीब 10 लाख रुपए खर्चा कर दिया और तुम मुझे ही नहीं आने दे रही हो। तभी दुल्हन अपनी बात बताती है और कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। दोस्तों ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी है। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों ये कहानी है यूपी के कानपुर जिले की, जहां एक परिवार रहता है और उसी परिवार में ये रागिनी भी रहती है और उसके भाई और पिताजी हैं। माँ उसकी खत्म हो चुकी थी। उसके भाई और पिताजी उसका एडमिशन एक कॉलेज में कराते हैं जो 12वीं क्लास में पढ़ रही थी। अब उसके पिताजी सख्त निर्देश देते हैं कि अगर हमने कभी सुना कि तू किसी लड़के से दोस्ती की है तो हम तेरा कॉलेज आना जाना बंद करवा देंगे। अब दोस्तों वो लड़की डर जाती है और अपने सहेलियों के साथ कॉलेज आती जाती है, साइकिल में आना जाना होता है। अब एक दिन जब ये कॉलेज जा रही होती है तो रास्ते में इसकी साइकिल पंचर हो जाती है और उस दिन इसका एग्जाम था। तो ये परेशान होने लगती है कि यार साइकिल भी पंचर हो गई और एग्जाम भी है, अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो मैं एग्जाम भी नहीं दे पाऊंगी। तो ये साइकिल लेकर एक कॉस्मेटिक दुकान पर जाती है और वहां पे पहुंचने के बाद जो लड़का बैठा था जिसका नाम राजेश होता है, उससे कहती है कि तुम्हारे पास कोई साइकिल है, अगर है तो मुझे दे दो, प्लीज मुझे कॉलेज जाना है और नहीं टाइम पर पहुंच पाई तो मेरा पेपर छूट जाएगा। फिर दोस्तों वो राजेश कहता है कि यार मेरे पास साइकिल तो नहीं है, एक स्कूटी है और मैं कॉलेज तरफ ही जा रहा हूँ, अगर तुम चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। तो रागिनी तैयार हो जाती है, कहती है कि मुझे तो चलना ही है और पहुंचना है कैसे भी करके, नहीं पहुंची तो मेरा एग्जाम छूट जाएगा। अब दोस्तों उसकी स्कूटी पर रागिनी बैठ जाती है। रास्ते में जब राजेश लेकर चल रहा होता है तो उससे बात करता है और कहता है कि अगर यार किसी ने देख लिया तो मेरे बारे में क्या कहेगा। तो रागिनी कहती है कि किसी और का मुझे कोई परवाह नहीं है, बस मेरे घर वाले ना देखें। तो राजेश कहता है कि अगर तुम्हारे घर वाले देख लिए तो मेरा क्या हाल करेंगे। रागिनी कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी क्योंकि तुम तो मेरी मदद कर रहे हो। अब दोस्तों ये कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज जब पहुंच जाते हैं तो राजेश कहता है कि वापस जब तुम्हारी छुट्टी होगी तो तुम कहो तो फिर मैं लेने आ जाऊं। तो रागिनी कहती है कि अब तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, वापस जाने के लिए मेरे पास काफी टाइम रहेगा, मैं किसी की भी साथ में चली जाऊंगी। ऐसा करो कि तुम अपना मोबाइल मुझे दे दो, मैं अपने भैया को फोन कर देती हूँ तो वो बाइक में मुझे लेने आ जाएंगे। इसके बाद सोचती है कि यार भैया के पास फोन करूंगी तो भैया खामखा डांटेंगे कि तुम किसी लड़के के मोबाइल से क्यों किया, किसी लड़की के मोबाइल से क्यों नहीं किया। तो ये सोचकर राजेश को मना कर देती है कि रहने दो और तुम यहाँ आना भी मत। अब दोस्तों जब राजेश जब आ जाता है और जब छुट्टी होने का टाइम होता है तो राजेश फिर अपनी स्कूटी लेकर उस कॉलेज के सामने खड़ा हो जाता है। अब रागिनी अपने सहेलियों के साथ बाहर निकल रही होती है, तभी राजेश उसको आवाज देता है और कहता है कि रागिनी मैं आ गया हूँ, अगर तुम चलना चाहो तो बैठ जाओ मेरी स्कूटी पर। तो स्कूटी पर रागिनी बैठ जाती है। उसकी जो फ्रेंड होती हैं वो कहती हैं कि क्या बात है रागिनी, आजकल तुम स्कूटी में आना जाना चालू कर दिया। तो रागिनी कहती है यार मेरी साइकिल खराब हो गई है और इसी की दुकान पर खड़ी है और इसी के साथ मैं आई थी और इसी के साथ जा रही हूँ, इसलिए ताकि साइकिल वहां से बनाकर मैं घर पहुंच सकूं। दोस्तों ये जब दोनों आते हैं तो अपनी दुकान पर बैठा देता है रागिनी को
और कहता है कि दुकान अब खुल गई है साइकिल वाली, मैं तुम्हारी साइकिल बनवा देता हूँ। दोस्तों ये साइकिल उठाकर उस पंचर वाले के पास भेजता है और वो बनाता है। इसके बाद राजेश समोसा और चाय लेकर रागिनी को लाकर देता है और कहता है कि जब तक तुम खाओ तुम्हारी साइकिल बन रही है। कुछ ही देर में उसकी फ्रेंड आ जाती है और कहती है, क्या बात है रागिनी, आजकल तुम चाय और समोसा खा रही हो, हमारे साथ होती हो तो नहीं खाती हो। तो रागिनी कहती है, यार मैं क्या करूं, ये लाकर दे दिया इसलिए मैं खा रही हूँ। अब दोस्तों उसकी फ्रेंड तो चली जाती है, साइकिल भी बनकर तैयार हो जाती है। रागिनी अपने साइकिल से अपने घर आती है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। रागिनी जब वहां से आती जाती है तो ये दोनों एक दूसरे को आंखें मिलाते हैं, बातचीत करते हैं। कुछ टाइम बाद ये दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। अब जब रागिनी का एग्जाम खत्म होता है तो उसका एडमिशन नहीं कराते उसके घर वाले, आगे पढ़ाई नहीं करवाते। रागिनी की शादी के बारे में सोचने लगते हैं कि अब इसकी शादी कर दी जाए। जब रागिनी अपनी शादी के बारे में सुनती है तो अपनी भाभी से कहती है कि भाभी माँ तो है नहीं और तुम ही हो जो भी हो, और मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ, अब भैया से हो सके तो कह देना, शायद तुम्हारी बात मान जाए। जब उसकी भाभी सुनती है तो कहती है कि क्या बात है, क्या तुम कहना चाहती हो। तो रागिनी कहती है कि भाभी एक लड़का है राजेश नाम का और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम ये बात भैया से अगर कह दो और भैया मान जाए हमारी शादी के लिए और कहीं मेरा रिश्ता ना करे तो इससे ज्यादा खुशी और मुझे क्या हो सकती है। उसकी भाभी कहती है कि यार तू तो जानती है कि भैया मेरी बात नहीं मानेंगे और अगर मैं कह भी दी तो क्या मालूम वो मेरे साथ क्या करे और तेरे साथ क्या करे, मेरी बस से बाहर है, मैं ये नहीं कह सकती। दोस्तों इसके बाद रागिनी के भैया एक दो लड़के देखते हैं, रिश्ता पसंद नहीं आता, फाइनल एक साहिल नाम के लड़के से कर देते हैं। जब इन दोनों की शादी हो जाती है तो दोस्तों रागिनी अपने ससुराल चली जाती है। अब साहिल अपने दोस्तों के साथ उसी रात गपशप कर रहा था और जब 12-1 बजने को टाइम आया रात को तो उसके दोस्त साहिल से कहते हैं कि यार आज तेरी सुहाग रात है, तेरी शादी हुई और नई नई दुल्हन आई है, टाइम काफी हो गया, तू अब घर चले जा। साहिल जब अपने घर आता है अपनी दुल्हन को देखता है तो उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है कि वाओ यार तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ कि तुम्हारे जैसी बीवी मुझे मिली। अब जब ये बात रागिनी सुनती है तो कहती है कि प्लीज मेरे करीब मत आना। साहिल कहता है कि यार क्या बात है, तुम किसी और की याद में खोई हो क्या। तो रागिनी कहती है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। साहिल कहता है कि आखिर बात क्या है, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है, तुम मेरे साथ रहोगी हमेशा, और ये बात क्या बात है मुझे बताओ तो। तभी रागिनी कहती है कि मैं एक राजेश नाम के लड़के से प्यार करती हूँ, उसी के साथ शादी करना चाहती थी लेकिन मेरे घर वाले उसके साथ शादी नहीं किए, अब मैं क्या करूं, और वही मेरे दिल में बसा हुआ है, तुम्हें मैं कैसे अपने दिल में बसाऊं। साहिल ये जब बात सुनता है तो गुस्सा होने लगता है और कहता है कि यार मैं तो 10 लाख रुपए तुम्हारी अपनी शादी में खर्च किया और तुम्हारे घर वाले भी 10 लाख के आसपास खर्चा किए, अब मैं जाता हूँ कंप्लेन करता हूँ और तुम्हारे भाई और पिताजी के नाम कंप्लेन कर दूंगा, पुलिस उनको पकड़ ले जाएगी। तो रागिनी उसके पैर पकड़ लेती है, रोने लगती है, कहती है कि यार तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करो, मेरे घर वालों को मत फंसाओ, मैं जिंदगी भर अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी और मैं किसी से कभी कुछ नहीं कहूंगी। साहिल ये बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि यार मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे पता है कि शादी और किसी से होती है और प्यार किसी और से होता है, जिससे हम प्यार करते हैं उससे शादी तो हमारे घर वाले करते नहीं हैं और जिससे हमारी शादी हो जाती है उसके साथ हमारा दिल लगता नहीं है। तो ऐसा करो कि अब कल जो होगा वो देखा जाएगा। दूसरे दिन जब सुबेरा होता है तो राजेश के घर वालों को साहिल बुलाता है और रागिनी के घर वालों को भी बुलाता है, एक पंचायत बैठाता है। उस पंचायत में साहिल अपनी बात रखता है और कहता है कि रागिनी राजेश से बहुत प्यार करती है और इसकी शादी मेरे साथ क्यों कर दी है, जब ये तुम्हें बता दिया था तो इसकी शादी उसी के साथ कर देना चाहिए था, अब बताओ वो मेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। तो पंचायत में फैसला होता है कि जब लड़की राजेश से प्यार करती है, उसी के साथ रहना चाहती है तो उसी के साथ शादी कर दी जाए। अब ये बात सुनकर रागिनी के घर वालों को काफी पछतावा होता है
वो सोचने लगते हैं कि काश हम अपनी बहन की शादी राजेश के साथ कर देते तो ये दिन न देखना पड़ता। दोस्तों कुछ दिन बाद राजेश के साथ रागिनी की शादी हो जाती है। तो इसमें जो बड़ा रोल था वो साहिल निभाता है। दोस्तों वो चाहता तो वो रात को सब कुछ कर सकता था, क्योंकि उसको अपनी पत्नी बनाकर उसको रागिनी को लाया था, लेकिन वो प्यार को समझा, वो दिल के बातों को समझा रागिनी के, और वो एक दूसरे को मिलवा देता है। तो दोस्तों ये प्यार भी कभी कभी मिसाल बन जाता है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि सबसे बड़ा रोल इन दोनों को मिलाने में किसका हाथ होता है। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी स्टोरी में।